हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर का टॉपिक प्रिसीजन एग्रीकल्चर, देयर इशूज एंड कॉन्सर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब प्रिसीजन एग्रीकल्चर के क्या क्या इशू हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं भारतीय कृषि में क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि मतलब प्रिसीजन एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता या फिर दिक्कतें आ रही है प्रिसीजन एग्रीकल्चर करने में। तो जो है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट बता दें कि यह जो हम लोग ये टॉपिक पढ़े हैं, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हम लोग का रेनफेड एंड ड्राई का। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसके इस इनमें से भी कुछ टॉपिक अगर नहीं समझ में आते या फिर आपके सिलेबस में या आप किसी भी कॉलेज के होंगे तो आपके सिलेबस में अलग एक्स्ट्रा टॉपिक है या एक्स्ट्रा सिलेबस है आपका, या फिर थोड़ा बहुत सिलेबस नहीं मैच करता, कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, तो आप प्लीज कमेंट में अपने सिलेबस को दीजिए या फिर हमें कमेंट में बताइए, तो हम उसके बारे में भी टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए सबसे आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, देयर इशूज एंड कॉन्सर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है भारतीय कृषि में प्रिसीजन एग्रीकल्चर को यूज करने में। तो precision agriculture has the potential to revolutionize Indian agriculture, but it also comes with several issues and concerns। मतलब जो precision agriculture है, इसके पास क्षमता तो है कि भारतीय कृषि को बदल दे, भारतीय कृषि में रेवोल्यूशन ला दे, विकास ला दे, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी दिक्कतें और कॉन्सर्न भी इसी में जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहला जो कॉन्सर्न यही है कि भारत में गरीबों की संख्या ज्यादा है, मिडल वर्ग ज्यादा है, मतलब मध्यम किसान ज्यादा हैं, मतलब जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर टेक्नोलॉजी को खरीद के अपने पास रख सके। जब सारे फार्मर स्मॉल स्केल हैं, मतलब छोटे लेवल पे फार्मिंग हो रही है, तो हर फार्मर अपने पास नई नई टेक्नोलॉजी नहीं रख सकता। मतलब जैसे समझिए, आज भी हमारे गांव में या फिर किसी गांव में बात करें तो 10 लोग के पास ट्रैक्टर है, तो और जो 100 लोग किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर नहीं है। तो जब ट्रैक्टर नहीं है तो वो कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अभी ट्रैक्टर की बात है, आप कह रहे हैं कि ड्रोन यूज करिए और सभी यूज करिए, तो कहाँ से यूज करेंगे, वो सब जीपीएस यूज करिए, जीआईएस यूज करिए, तो वो कैसे यूज करेंगे। तो ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की बात है कि मतलब टेक्नोलॉजी का दाम इतना हाई है भारत में कि वो लोग इसको खरीद कर अपने फार्म पर नहीं यूज कर सकते, मतलब प्रिसीजन एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब कॉस्ट के साथ साथ तो ठीक है, लेकिन अवेयरनेस की कमी भी है। मतलब क्या, समझ की, जानकारी की। जैसे मानिए एक ड्रोन स्प्रेयर, आप सभी जानते होंगे ड्रोन स्प्रेयर क्या होगा। मतलब बहुत लोग होंगे गांव से तो वो नहीं जानते होंगे ड्रोन स्प्रेयर क्या होता है। मतलब एक ड्रोन जो क्या करता है, स्प्रेइंग मशीन। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से छिड़काव करते हैं मशीन से। पहले तो वो चलाने वाला था, लेकिन अब क्या है, मान लीजिए बैटरी वाला सिस्टम आ गया, मतलब छिड़काव करता है दवाई। लेकिन अब क्या नया सिस्टम आ गया कि मतलब ड्रोन से डायरेक्ट आप सेट किए, मशीन में दवा डाले और उसको ड्रोन में उड़ा दिए, वो ड्रोन क्या करेगा, पूरे खेत में दवा छिड़क देगा। तो ऐसी जब अवेयरनेस पता चलेगा फार्मरों को तब तो। हाँ, हमें पता है कि आजकल सभी फार्मर बड़े बड़े मोबाइल रखने लगे, मतलब क्या एंड्रॉइड फोन रखने लगे। ठीक है, रखेंगे, जब जानेंगे तभी तो। लेकिन हमारे देश में जो मतलब बहुत चीजें हैं, जैसे कि आज के जमाने में जो नेतागिरी चल रही है या फिर तो सिर्फ पॉलिटिक्स जो चल रही है, उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। जब अवेयरनेस कमी है तो वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से पा पाएंगे बेनिफिट। तो जो गवर्नमेंट है पॉलिसी उसको बनानी चाहिए कि जो साइंटिस्ट हैं वो जाएं, किसानों से बात करें, किसानों को नई नई अवेयरनेस टेक्निक दें, समझाएं कि ये टेक्निक आ चुकी है, ये इतनी सस्ती है, इस पर गवर्नमेंट की ये छूट है। मतलब जब किसान जानेंगे तभी तो वो खरीदेंगे और करेंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट है लिमिटेड कनेक्टिविटी। क्या, बहुत ही कनेक्टिविटी रूरल एरिया में तो इंटरनेट की और डाटा कनेक्टिविटी है ही नहीं। अभी हम यहाँ वीडियो बना रहे, समझिएगा, तो वीडियो अभी हम बना रहे, तो यहाँ पर डाटा के भी सिर्फ 50 से 60 KB। मतलब अगर हम ऑफलाइन वीडियो ना बना के बाद में 5G से ना अपडेट करें तो मेरी वीडियो अपडेट होने में करीबन एक वीडियो अब 5 मिनट के अपडेट होने में 4 घंटे लगेंगे। ओके, तो ये गांव का इलाका है, तो ऐसी कंडीशन है, तो हो सकती है कि फार्मर अगर प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज करने लगा तो उससे तो नेट ही नहीं चलेगा। जब नेट ही नहीं चलेगा खेत पर तो क्या करेगा, वो रियल टाइम डेटा कहाँ से लेकर करेगा, पता चलेगा सॉइल मॉइस्चर 5 दिन पहले का आज डेटा आ रहा है, पता चला 5 दिन बाद उसने सिंचाई कर दिया, तो क्या पता चलेगा। तो मतलब हर चीज को जब होगा तब तो। जब मॉडर्न देश को बनाएंगे, भारत इतना बड़ा देश है, उसके बाद इतनी लंबी बड़ी जनसंख्या में हर चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये भी बात बहुत बड़ी डिपेंड करती है। क्या, एजुकेशन और ट्रेनिंग, सभी को शिक्षा और ट्रेनिंग की कमी है। क्या, सभी के पास शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है। फार्मर जो है उनके पास
कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो सिर्फ अपने पूर्वजों की सिखाई हुई बातों से अपनी खेती कर रहा है और उन्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं, उसे टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं, उसके जीआईएस जीपीएस के बारे में समझ नहीं आता क्या होता है, तो वो कैसे यूज करेगा इसका, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कैसे कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। क्या फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग के बारे में समझिएगा, कि जो मतलब उसकी लैंड होल्डिंग है वो बिल्कुल छितराई हुई है। मतलब समझिएगा, क्या भारत में सभी मिडल वर्ग किसान है और सभी के पास क्या जमीन है, लेकिन कैसी जमीन है, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 1.5 एकड़, किसी के पास आधे एकड़, किसी के पास आधे का आधा एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 10 एकड़। मतलब ऐसी फार्मिंग है, तो इतने में क्या होगा, वो अपने लिए दाल चावल नहीं उगा पाएंगे तो और सब क्या करेंगे। तो ये बातें डिपेंड करती है कि मतलब कि लैंड होल्डिंग जब बहुत छोटी है तो वो कहाँ से प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज कर पाएंगे। एक ट्रैक्टर ही खरीद के उसे लाने में 10 साल की कमाई लग जाएगी, तो वो ट्रैक्टर खरीद करेगा क्या। जब उसके पास लैंड होल्डिंग बड़ी रहती तब तो ज्यादातर लैंड होल्डिंग कहाँ है, ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट क्या कर रहे हैं, वो अपनी कमाई कर रहे हैं, या बाबा जो मतलब कि ये बाबा लोग बैठते हैं उनके पास है, तो ये क्या करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं निकालती, गवर्नमेंट के पास है नहीं कि मतलब ये जो फील्ड जो लैंड होल्डिंग क्षेत्र है फ्रेगमेंटेड है, इसको कलेक्ट करा के ज्यादा लोग को फार्मिंग पे ना एक एक्यूरेट फार्मिंग कराए, जिससे क्या होगा कि फार्मिंग टेक्नोलॉजी में प्रेसिजन एग्रीकल्चर यूज हो सकता है। कुछ नई नई टेक्नोलॉजी यूज करे, जिससे कि क्या होगा कि पॉलिसीज के तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी ले लें और ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर उसे लागू कर सके। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न। क्या इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय कॉन्सर्न, पर्यावरणीय दिखते क्या, भारत भारत के बारे में आप सभी जानते हैं, यहाँ सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। मतलब बारिश भी होता है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा बारिश भी होता है, बहुत कम बारिश भी होता है, उसके बाद बहुत सूखा भी पड़ जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब हर प्रकार की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके वजह से जब आपके पास बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, तो आप वहां पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर नहीं यूज कर सकते। उसके साथ यहाँ पर बिजली की भी दिक्कत है। क्या बिजली की भी दिक्कत है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी आपके पास जब ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं, तो उसका हम लोग कहाँ से यूज कर पाएंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए। ओके, नेक्स्ट है डाटा प्राइवेसी। जो एग्रीकल्चर का जो कलेक्शन ऑफ शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर डाटा रेज काउंसिल अबाउट डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मतलब अभी हमने ठीक है मान लीजिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, लेकिन जब इतनी लैंड होल्डिंग है तो ये इसके हिसाब से हम लोग करने लगे सभी का डाटा, तो सभी का डाटा क्या होगा कि फैल जाएगा, सभी एक दूसरे के पास जाएगा। तो जब डाटा एक दूसरे के पास जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, प्राइवेसी नहीं रह जाएगी किसी के पास, और प्राइवेसी में दिक्कत होगा तो मतलब बहुत ज्यादा हैकिंग का दिक्कत हो सकता है और भी बहुत कारण परेशानी आ सकती है। ओके सर, नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड पॉलिसी हर्डल्स। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा जैसे कि ड्रोन का यूज, डाटा ओनरशिप, उसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क, मतलब जितने भी तरीके ये पहले से यूज हो रहे हैं, इन सभी में कोई सुधार हो ही नहीं रहा। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला ही नहीं रही है जिसकी वजह से ज्यादा मॉडर्न हो सके लोग। यहाँ पर कोई बताने वाला ही नहीं है, समझ ही नहीं होता कहाँ से आएगा नया टेक्निक। जब नई टेक्निक के बारे में जब जानेंगे नहीं, किसान आगे खेती कैसे कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है, मतलब इसकी जो सही चलने वाली है, इंश्योरिंग दैट प्रिसीजन एग्रीकल्चर आर सस्टेनेबल एंड डू नॉट डिप्लीट नेचुरल रिसोर्स इन द कॉस्ट। क्या कि भारत जैसे भारत कंडीशन है, यहाँ पर ये सस्टेनेबल नहीं है, सब लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं। क्या, क्योंकि हमें पता है ठीक है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं, लेकिन इससे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। जो प्राकृतिक रिसोर्स है उसमें भी डिप्लीशन होने लगी, कमी आने लगेगी। ओके, नेक्स्ट है एसेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंस। सबसे बड़ी बात किसानों की कि किसानों के पास क्रेडिट और फाइनेंस नहीं है, मतलब पैसे वह बैंक से लोन भी नहीं ले पाते, लोन भी नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट की इतनी खराब पॉलिसी, यहाँ की बैंकिंग सिस्टम इतना खराब है भारत का, कि यहाँ पर अगर फार्मर एक लोन लेने जाए तो उससे पहले तो कमीशन के साथ दिया ही जाएगा, उसके साथ लोन भी उसका नहीं पास हो पाता। जब लोन वो पास ही नहीं करा पाएगा तो वो कहाँ से नई नई टेक्नोलॉजी खरीदेगा, और जब नई टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेगा तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर करेगा कैसे। तो सब बहुत बातें भारत में ये सब डिपेंड करती हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है एड्रेसिंग दिस इश्यूज एंड कॉन्सर्न थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट। इन सभी दिक्कतों को गवर्नमेंट सपोर्ट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एडेप्टेशन को हम लोग सब कुछ यूज करें। गवर्नमेंट जब सपोर्ट करेगी, शिक्षित करेगी, नई नई टेक्नोलॉजी देगी, फार्मरों को समझाएगी, वैज्ञानिकों को भेजेगी फार्मरों के बीच में, तभी जा करके यहाँ की कृषि या फिर यहाँ का एग्रीकल्चर में प्रिसीजन एग्रीकल्चर का यूज किया जा सकता है। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन
कम से कम खर्च में किया लाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के क्या क्या कॉन्सर्न और दिक्कतें हैं भारतीय कृषि में। तो स्टूडेंट, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।